आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आज 10 से स्टार्ट करने वाला हूँ। क्वेश्चन कर रहा है m/n, यानी m अनुपात n बराबर है 6:5, n अनुपात p बराबर है 2:3 तथा p अनुपात q बराबर है 10:9, तो m अनुपात q का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो जैसे मैं पहले आपको बताया भी था, अगर आप पार्ट 1 को आप नहीं देखे हो तो आप जरूर देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, m अनुपात n, m अनुपात n का वैल्यू कितना 6:5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 6:5, कोई समस्या नहीं। n अनुपात p बराबर कितना है 2:3, तो 2:3 लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। p अनुपात q है, तो p अनुपात q बराबर कितना है 10:9, 10:9। तो पूछ रहा आपसे कि m अनुपात q का वैल्यू बताइए। m अनुपात q का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, कितना होगा वो बताना है। तो आप यहाँ देखिए n है, यहाँ n है, यहाँ n यहाँ कितना है 5 है, और यहाँ कितना है तो 2 है। यहाँ देखिए p कितना है, और यहाँ कितना p है, तो यहाँ 3 है और यहाँ 10 है। तो क्या p दोनों जगह सेम है? क्या n दोनों जगह सेम है? नहीं। जब अगर नहीं हो तो आप सेम भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे पूछा है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। देखिए तो क्या लिख रखा है m/q, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछा है, तो आप सीधा सीधा क्या करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि इधर वाला रेशियो इधर वाला से यदि कट रहा है तो आप उसको काट दीजिए, अनअदरवाइज उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए लग रहा है कट रहा है, देखिए 3 3 से 9 होता है, 3 3 9 और 3 दूनी को कितना हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ 2 है, इधर तो 2 है ही नहीं, यहाँ भी 2 है नहीं है। देखिए 5 दूनी को 10, 2 कट रहा है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3, 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8 ना, हाँ तो 8 आ गया, और 3 3 कितना हो गया 9, यानी m/q बराबर कितना आ गया 8:9 हमारा आंसर आ गया। सही आंसर हमारा क्या है 8:9। यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज आप वीडियो को बैक करिए, 10 सेकंड स्किप करिए पीछे की ओर और इसको जरूर देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है इसको बनाने का, ठीक है ना। अब नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, m n p और कौन है q, सभी का निकाल लीजिए। m अनुपात n बराबर कितना है 6:5, तो यहाँ लिख लीजिए 6:5। n अनुपात p बराबर कितना है 2:3, तो n यहाँ है ना, तो 2:3 लिख लिए। p अनुपात q, यानी p/q, तो p यहाँ है, p का वैल्यू कितना दे रखा है 10 और q का वैल्यू कितना दे रखा है 9, सभी को लिख दीजिए। और जिसके बगल में खाली जगह है उसी से क्या करते हैं भरते हैं, है ना। पिछले वीडियो है जैसे पार्ट 1 में हम लोग देख चुके भी हैं, ठीक है ना। जिसके बगल में खाली जगह उसी से क्या करते हैं भर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है खाली जगह है, यहाँ पे भी क्या है खाली जगह है। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे 10, यहाँ पे भी 10। यहाँ 3 है तो यहाँ 3, इसके बगल में कौन सा खाली है 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। यहाँ 6 है 5 है तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। और क्या करिए आप सामने सामने गुना कर दीजिए, 10 दूनी को 20 और 20 छक्का कितना होता है 120, 20 छक्का 120, 10 दूनी को 20 और 20 बचे कितना हो जाएगा 100, 10 तिया 30 और 30 बचे कितना होता है 150, 5 तिया 15, 15 नमा कितना होता है 35, 7 से यानी 135। ठीक है, ये नंबर किससे जा रहा है देखिए तो, लेकिन हमसे पूछा था m/q, तो m/q का केवल वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो m का वैल्यू कितना है 120, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 120। q का वैल्यू कितना है 135, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 135। ये नंबर किससे जा रहा है देखिए तो 5 से तो जा रहा है, तो 5 दूनी को 10, तो 5 को 20, ठीक है। 5 दूनी को 10, तो 10 गया तो 35 हो गया, तो 5 7 35, 3 8 कितना होता है 24 और 3 नमा कितना हो गया 27। क्या हमारा आंसर आ गया 8:9, 8:9 आया हमारा आंसर, ठीक है 8:9, 8:9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, यदि m अनुपात n बराबर है 3:2 तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए ना,
पहले आप बनाने की कोशिश करिए सबसे पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद देखिए एम है, एम का वैल्यू कितना है, तो एम का वैल्यू यहाँ पे आपका कितना दे रखा है 3, और एन का वैल्यू कितना दे रखा है तो 2। तो आप यहाँ केवल और केवल क्या कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंडिंग द आंसर, ठीक है ना। तो 4m है प्लस 5n है इज टू 4m है माइनस 5n है, ठीक है ना। तो m के जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो 4:3 प्लस 5 है तो 5, n के जगह पे क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो 4 3 जार 12 और 5 2 जार 10, तो 12 और 10 कितना होता है 22 यानी 22, चढ़ती है 12 और 5 दूनी को 10, तो 12 और 10 कितना होता है 22, अनुपात है तो अनुपात 4m है। तो 4m का वैल्यू आपके पास कितना है 3 माइनस 5, n का वैल्यू कितना है आपके पास तो 2, तो 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, माइनस है ना इसमें, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी इसका आंसर आपके पास कितना आ गया 11:1, है ना। यानी सही आंसर इसका क्या है 11:1, यानी 11:1। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है, a अनुपात b बराबर है 2:4 और b अनुपात c बराबर है 4:5 और c अनुपात d बराबर है 6:7, तो a अनुपात d ज्ञात करिए, ठीक है ना। हाँ तो देखिए लिखिए आप a अनुपात b बराबर कितना है तो 2:4 है, कोई समस्या नहीं। b अनुपात c, तो b अनुपात c बराबर कितना है तो 4:5 और c अनुपात d बराबर कितना दे रखा है तो 6:7, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा a अनुपात d, यानी पहला और आखिरी पूछा ना, पहला और किसका पूछा आखिरी, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को पूछा। तो अभी अभी मैंने बताया था कि इसको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर कटता है तो काट दीजिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। हाँ यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, नहीं कटेगा। तो 6 दूनी को कितना हो गया 12, 6 दूनी को 12 और 7 बचे कितना हो गया 35, ठीक है। ये नंबर 3 से जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी 12:35 ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी 12:35। या आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d लिख सकते हैं। हाँ तो a अनुपात b बराबर कितना होगा 2:4, तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा 2:4। b अनुपात c बराबर कितना है 4:5, तो b अनुपात c बराबर क्या लिख सकते हैं 4:5 लिख सकते हैं। हाँ और देखिए c अनुपात d बराबर कितना है 6:7 सॉरी, ठीक है। तो a अनुपात d पूछ रहा है तो सबसे पहले सबको निकालना पड़ेगा ना इसमें। हाँ c के जो रखेंगे तो बगल में कौन है 4, तो बगल में क्या रखेंगे 4, है ना। इसके बगल में भी खाली जगह है तो खाली जगह तो क्या रखोगे 4 रखोगे। यहाँ पे भी क्या है खाली जगह है, तो जब खाली जगह है तो बगल में कौन है 5, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं भाई, बगल वाले से, ठीक है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या रखोगे 4, यहाँ 6 है तो यहाँ भी क्या रखिएगा 6 ही रखिएगा, यानी 6 रखिएगा। तो यहाँ भी तो खाली जगह है ना ए वाला में, तो हाँ ए वाला में खाली है तो बगल में कौन है 6, तो 6 रख लेंगे। तो 6 चौको 24 और 24 दूनी को कितना होता है 48, ठीक है। 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 और 16 छक कितना होता है 16 छक 96, ठीक है। 6 बचे 30 और 30 चौक को कितना होता है 120, 5 चौक को 20 और 20 सत्ते कितना होता है 140। लेकिन हमसे पूछा क्या हम लोगों से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछा है, नहीं, केवल और केवल हम लोगों से पूछा है a अनुपात d। तो a का वैल्यू कितना है और किसका d का वैल्यू है ना, a का कितना है और d का कितना है। तो a का वैल्यू है हमारे पास 48 यानी 48 और d का वैल्यू हमारे पास है कितना तो 140, ठीक है। अब इसको काट छाट मचाते हैं, है ना। क्या 4 से जा रहा है तो 4 एकम 4, 4 दूनी को 8, चरती कितना हो गया 12, चरती 12 तो 2 बच गया तो 20, तो 4 बचे 20, ठीक है। यानी 12:35 आ गया क्या, है ना। हम तो प्रेफर करेंगे कि आपको एक तरीका आना चाहिए, है ना।
क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछेगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। इसमें इतना लेंदी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में टाइम भी तो बचत करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या है? ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर है 5:7 और सी अनुपात डी बराबर है 8:9 है, तो ए का डी से अनुपात क्या है ना? तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए अनुपात डी ही पूछा है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही पूछा ना, तो आपको डायरेक्ट उसी तरीके से जो पिछले बताए थे उसी तरीके से आपको कर लेनी है। यानी ए अनुपात बी बराबर कितना वैल्यू है? 3:4। बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 5:7 और सी अनुपात डी का वैल्यू दे रखा है 8:9। कोई समस्या नहीं। आपसे क्या पूछा? ए अनुपात डी, तो ए अनुपात डी का वैल्यू निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म और किसका निकालना है? लास्ट टर्म को। तो क्या बताए थे, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, तो 4 दूनी को 8, 3 तिहाई 9, अब तो नहीं कट रहा है, तो 5 दूनी को कितना हो गया? 10, 5 दूनी को 10 और 7 तिहाई 21, यानी 10:21। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, तो ए का डी से अनुपात है, यानी ए का डी से, तो ठीक तो है, ए और डी तो अरेंज है ही, यानी 10:21 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका आप खुद ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है? 3:4 तथा बी अनुपात सी का वैल्यू दे रखा है 4:7। ठीक है, तो फिर बोला a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू कितना होगा? तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? a अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना होगा, है ना? a अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना होगा। क्या b यहाँ है और b यहाँ है, क्या दोनों जगह b सेम है? तो हाँ सेम है, तो इसमें निकालने का जरूरत है क्या? नहीं। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, तो 3। अगर सेम नहीं रहता तब तो सेम करते ना। b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू है 4, तो क्या लिख लेंगे? 4। c का वैल्यू कितना है? 7, तो क्या लिख लेंगे? 7। यानी a:b:c बराबर कितना है? 3:4:7। लेकिन हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू कितना आया? 3, तो 3 लिख लेंगे। b का वैल्यू कितना आया? तो 4, यानी 4 लिख लेंगे। c का वैल्यू कितना आया? 7, तो क्या लिख लेंगे? 7। डिवाइडेड बाई क्या है? c, तो c का वैल्यू यहाँ कितना है? 7, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 7 और 7 कितना होता है? 14। 14 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी को 14, यानी इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 2। केवल और केवल इसमें यही करना था कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकाल लेना था और इसमें वैल्यू को रख लेना था और आंसर को फाइंड आउट कर लेना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 2:3:5 तथा सी अनुपात डी बराबर है 7:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करिए, है ना? तो हम लोगों के पास दे रखा है क्या? सबका पूछा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दे क्या? ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है? 2:3:5, तो 2:3:5। ठीक है, और सी अनुपात डी का वैल्यू कितना दे रखा है? 7:9, तो सी अनुपात डी का वैल्यू कितना लिख लेंगे? 7:9। ठीक है, यहाँ पे 5, डी का वैल्यू खाली है ना, तो 5 है बगल में, तो 5 लिख लेंगे। यहाँ भी खाली है तो क्या लिखेंगे? 7, और यहाँ भी खाली है तो क्या लिख लेंगे मेरे भाई? 7। ठीक है ना? अब इसमें क्या करना होगा? आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 दूनी को कितना हो गया? 14, और 7 कितना हो गया? 21। 7 पचे 35 और 9 पचे 45, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू आ गया 14:21:35:45, यानी हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे सॉल्व करिएगा एग्जाम में, ये भी तरीका अच्छा है, ऐसा नहीं कि बेकार है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, दे रखा है, कितना दे रखा है? 2:3:5। फिर दे रखा है सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी का वैल्यू कितना दे रखा है? 7:9, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 7:9, कोई समस्या नहीं। अब इसमें क्या करिए ना आप, इसमें देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन आपको सी नजर आ रहा होगा, कौन है? तो सी आपको कॉमन है, तो
तो इससे मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी को 14, 7 दूनी को 14, 7 21, 7 5 35। ठीक है, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया ना। और लास्ट में क्या करिए, 9 को 5 से कर दीजिए, तो 9 5 45। क्या हमारा आंसर आ गया 14:21:35:45। यहाँ भी वही है, 14 21 35 45। ठीक है, यानी सबसे आसान तरीका यह भी है, ये आपको समय को बचा कर देगा एग्जामों में। नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है, A:B:C:D बराबर है 2:3:5:7 तथा D:E बराबर है 9:11। तो A:B:C:D का मान ज्ञात करें। ठीक है ना, तो आप उसी तरीके से लिख लीजिए, किस तरीके से, जैसे पीछे वाला बताया ना ये वाला, उसी तरीके से। तो A:B:C:D, ठीक है, और कौन है, E है, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबको पुट कर दीजिए, 2:3:5:7, इसको अनुपात भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, D:E बराबर कितना है, 9:11, तो 9:11। ठीक है, यहाँ पे जगह क्या है, खाली है, तो जगह खाली है तो 7 है बगल में, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, 9, और यहाँ पे भी 9 है तो क्या लिख लेंगे, 9। बगल में हुआ ना, 9 के बगल में जगह खाली था तो 9 आ गया, तो इसके बगल में खाली जगह है तो 9 ही लिखेगा ना। हाँ, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना, 9 दूनी को कितना हो गया, 18, 9 तिया 27, 9 पचे 45, और 9 सते 63, और 11 सते 77। A:B:C:D का वैल्यू कितना गया, 18:27:45:43:63:77। देखिए ये सारा नंबर 3 से जा रहा है, लेकिन ये नंबर 3 से नहीं जा रहा है, सभी को तो जाना चाहिए था ना, तब तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता। यही सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया। या फिर आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, किस तरीके से वो समझिए, करा A:B:C:D का वैल्यू कितना दे रखा है, 2:3:5:7। कोई समस्या नहीं। फिर दे रखा है क्या, D:E, मतलब D:E का वैल्यू दे रखा है 9:11। कोई समस्या मेरे भाई नहीं। अभी जस्ट पीछे बताया था, इसमें कॉमन कौन था, तो आपका C था। इसमें कॉमन कौन है, तो D है, तो D है कॉमन, तो D से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी को कितना हो गया, 18। मेरा पेन देखिएगा, 9 दूनी को कितना हो गया, 18, 9 तिया कितना हो गया, 27, 9 पचे कितना हो गया, 45, 9 सते कितना हो गया, 63। ठीक है, अनुपात 9 सते 63 तो हो गया। अब लास्ट वाला को लास्ट वाले से करेंगे, 11 सते कितना हो गया, 77। ठीक है, यानी हमको यहाँ से निकल गया ना किसका वैल्यू, A:B:C:D:E तक, है ना, सबका वैल्यू निकल गया। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, A:B:C बराबर है 3:4:8 तथा B:C:D का वैल्यू दे रखा है कि 8:16:19 है। तो A:B:C:D का हम लोगों से वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप उसी तरीके से बनाने की कोशिश करिए जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था। A:B:C बराबर कितना है, 3:4:8। ठीक है, अब देखिए समस्या यहाँ खड़ा होने वाला है कि B:C:D बराबर कितना है, 8:16:19। ठीक है, आप इसको क्या बताए थे कि जो कॉमन है उसको करिए, तो कॉमन यहाँ B भी है भाई साहब और C भी कॉमन है, तो ये काम करेगा, तरीका नहीं काम करेगा, ये तरीका काम आपका नहीं करेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, A:B:C:D है, रख लिए। A:B:C का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, 4 और 8। BCD का वैल्यू कितना दे रखा है, 8:16:19, तो 8:16:19। इसीलिए मैं बोल रहा हर तरीका जानना आपको चाहिए। ठीक है, बगल में खाली जगह है 8 से, तो 8 भर देंगे, यहाँ पे भी 8 ही भरेंगे क्योंकि बगल में 8 ही है ना। तो इसका बताइए, 8 कितना हो गया, 24, 8 चौको
32 और 16 अठे 28वां से यानी 128 और 19 अठे 52 से ना, 19 अठे 52 से, ठीक है ना, यानी 152। अब देखिए क्या कट रहा है नंबर, हाँ 2 से तो कट रहा है नंबर, तो काटिए। तो 12 अनुपात 16 अनुपात 6 दूनी को 12 और 4 दूनी को 8 यानी 64, 7 दूनी को 14 यानी 12 तो 76, ठीक है। अभी भी जा रहा है 2 से, हाँ क्या 4 से भी जा रहा है क्या, 4 एकम 4 तो कितना बचेगा 3, तो 4 नंबर 36, 4 से काट लीजिए ना, 4 3 12 4 चौको 16, 4 एकम 4 तो 2 बच गया तो 24, 4 छक 24, 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 तो 3 बच गया तो 36 हो गया, 19 चौको 76 होता है ना, यानी 3 अनुपात 4 अनुपात 16 अनुपात 19, ठीक है, यानी 3 4 16 19 हमारा क्या है, तो सही आंसर है, ठीक है, कोई समस्या नहीं।